अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं क्या अलीज़े हमजा के प्रपोजल को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी और अब फरीद हमदानी किसके कहने में आकर अलीज़े को ऑफिस से फायर करने वाले हैं, और क्या सिकंदर हमजा और अलीज़े की राह में रुकावटें डालकर इस शादी को रोकने में कामयाब हो पाएगा, और इसी के साथ अलीज़े को अब हमजा इस शादी के लिए किस तरह से मनाने वाला है। तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सिकंदर अपनी ओछी हरकतों पर उतर आया है और अब वो न सिर्फ अलीज़े से बदले की आग में जलकर तप रहा है बल्कि अब वो अलीज़े की जान का दुश्मन भी बन चुका है। इसीलिए अपने बंदे को ऑर्डर करता है कि वो फुल स्पीड कार से अलीज़े को उड़ा दे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन अलीज़े की खुशकिस्मती कि वो बच जाती है। और नाज़रीन, इसी तरह की साजिशी प्लानिंग्स और सुपारी देना अब हर एक दूसरे ड्रामे में दिखाया जा रहा है। ड्रामा सीरियल डायन में भी यही कुछ दिखाया गया है। बहरहाल अलीज़े तो बच गई और उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उस पर दिलो जान से मेहरबान हमजा ही था। मगर सिकंदर अब कुछ टाइम के लिए रुक गया है कि कहीं अलीज़े को शक ना हो जाए। इसी दौरान घर की पार्टी में अलीज़े का यूं तैयार होकर आना और फिर हमजा का उसे प्रपोज कर देना, अलीज़े पर इस चीज का कोई खास असर तो नहीं हुआ क्योंकि वो जानती है कि हमजा उसे पसंद करता है, मगर फिर भी वो हमजा और अपना फर्क बहुत अच्छी तरह से समझती है। और वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम को भी हमजा की हरकतों पर थोड़ा बहुत तो शक हो गया था, मगर वो उसे देखने के लिए जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो हमजा अलीज़े को प्रपोज कर रहा होता है। और ये चीज देखकर तो अरमीन बेगम के तन बदन में आग लग जाएगी, जहां हमजा अलीज़े से यही कह रहा होगा कि वैसे तो मुझे अलीज़े प्यार मोहब्बत की बातों पर यकीन नहीं था और ना ही मैंने कभी इस तरह से सोचा था, मगर मैं अलीज़े तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि बस यार मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और ये अब से नहीं बल्कि जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें देखा था ना तब से ही हो गया था। और आई प्रॉमिस अलीज़े, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अलीज़े तुम बताओ और मुझे जवाब दो कि करोगी मुझसे शादी। और वहीं खड़ी अरमीन बेगम हमजा की बातें सुन लेंगी और इंतहाई गुस्से और हकारत से जब वो अलीज़े को देखेंगी तो अलीज़े वहां से घर वापस आ जाएगी। अब जैसे ही पार्टी इख्तिताम पजीर होगी तभी अरमीन बेगम और फरीद हमदानी आपस में बातें करने लगेंगे और फरीद हमदानी से अरमीन कहेंगी कि ये लड़की कौन थी जो ब्लैक साड़ी में आई थी, आपके ऑफिस से तो कोई और एम्प्लॉय इनवाइटेड नहीं था, तो इसमें ऐसी क्या खास बात थी। तब फरीद हमदानी कहेंगे कि वो अलीज़े रहमान है, बहुत काबिल लड़की है, हमजा के हमदानी प्रोजेक्ट को वही उसके साथ हैंडल कर रही है, हो सकता है हमजा ने उसे कह दिया हो। बहरहाल तुम ये बताओ कि अब अरीशे के साथ तुम्हारे ताल्लुकात तो अच्छे चल रहे हैं ना, उसे बस इसी तरह से खुश रखो अरमीन बेगम, ताकि सिकंदर जल्द से जल्द अरीशे को तोहफे में मिला हुआ घर बेचकर बिजनेस में इन्वेस्ट करे और हम माला माल हो जाएं। मगर फरीद हमदानी का टाकरा भी अब अरीशे की माँ जैसी औरत से हुआ है जो बिजनेस की बारीकियों और 2 जमा 2 4 करना बहुत खूब जानती है। इसीलिए अरीशे की माँ ने उससे मशवरा करके वो घर रेंट पर लगा दिया है। फरीद हमदानी को जब ये पता चलेगा तो उनका तो सारे का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अरमीन भी फरीद साहब को ख्यालों की दुनिया से जगाकर कहेंगी कि कहाँ चले गए आप बात को लेकर, मैं आपसे हमजा की बात कर रही हूँ। जो कुछ मैंने देखा है ना, अगर आप देख लेते तो यकीनन आपकी भी रातों की नींदें उड़ जाती। हमजा उस लड़की को प्रपोज कर रहा था, अब ना जाने वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, उसका खानदान क्या है, किस फैमिली से वो बिलोंग करती है, हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। तो फिर हम कैसे एक ऐसी लड़की के बारे में हमजा को यूं उसके पीछे छोड़ दें। बस आप कुछ भी करें, उस लड़की को ऑफिस से निकालें और पीछा छुड़वाएं। मुझे तो शक्ल से ही चालाक और लालची लग रही थी, हमजा को पागल बनाने की कोशिश कर रही है। बस मैं आपसे कह रही हूँ कल जैसे ही आप ऑफिस जाएं तो फौरन से जाकर उसे फायर करें। और अरमीन जब ये बात फरीद हमदानी को बताएंगी तो फरीद हमदानी तो चौंक कर रह जाएंगे और उन्हें कतई तौर पर ये बात पसंद नहीं आएगी कि हमजा उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर एक अनजान लड़की को इस घर की बहू बनाए। वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ हमजा जो कि अलीज़े पर बहुत पहले ही दिल हार बैठा है और अब उसका दिल बेकाबू हुआ चला जा रहा है। रात पार्टी में अलीज़े का इस तरह से आना उसे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए अब हमजा अलीज़े को कॉल करेगा और उससे यही कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करूँ। तब अलीज़े कहेगी कि ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ,
कुछ भी जाने बिना आप कैसे मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं? तब हमजा कहेगा कि हाँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमजा को अलीज़े समझाने की भरपूर कोशिश करेगी कि स्टेटस बहुत मैटर करता है। हमजा यही कहेगा कि मेरे लिए नहीं करता, लेकिन अलीज़े फिर भी हमजा से यही कहेगी कि आपको मुझसे बेहतर लड़की आपके अपने सोशल सर्किल में मिल सकती है जो कि आपकी बराबरी करने वाली हो। बेहतर यही होगा कि आप अपना वक्त मुझ पर जाया ना करें। हमजा अलीज़े के इस साफ इनकार से मायूस सा हो जाएगा और वहीं सिकंदर, जो अलीज़े के पीछे न सिर्फ हाथ धोकर बल्कि नहा धोकर ही पीछे पड़ गया है, अब वो अलीज़े को ऑफिस से निकालने की चालें चलेगा। और जैसा कि फरीद हमदानी को हमजा का इंटरेस्ट अलीज़े के साथ जाहिर हो चुका है कि इन तमाम मेहरबानियों के पीछे छुपा हमजा का प्यार था जो वो अलीज़े से करता है, अब फरीद साहब भी सिकंदर की बातों में आकर और अपनी बीवी के सादिर किए हुए हुक्म पर चलकर हमजा से साफ और दो टोक बात करेंगे और कहेंगे कि तुमने इतनी इनएक्सपीरियंस लड़की को इतनी बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया है। यहाँ हमजा अलीज़े की जहानत और काबिलियत को बयान करता रह जाएगा, लेकिन अब फरीद हमदानी साफ लफ्जों में कह देंगे कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। तुम इस लड़की को फाइनेंस हेड की इस पोजीशन से हटा दो, बल्कि उसे फायर कर दो। कल से मुझे वो लड़की इस ऑफिस में नजर ना आए। ये बात सुनकर हमजा तो गुस्से में आ जाएगा और सिकंदर को घूरते हुए देखने लगेगा कि ये सब कुछ इसने ही बाबा के कानों में डाला है। लेकिन अब हमजा भी बाज आने वाला नहीं है और ना ही रुकने वाला है। वो अपने ऑफिस में आएगा और तभी सिकंदर भी उसे समझाने उसके पीछे ही चला आएगा और कहेगा कि हमजा, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम एक ऐसी लड़की जिसके पास कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी कंपनी को नुकसान भी पहुंचा सकती है और हो सकता है कि इसी के साथ साथ वो तुमको भी घेर कर सब कुछ तुमसे हथियाना चाहती हो। सिकंदर ये भी कहेगा कि छोटे घरों की इन लड़कियों की चालों को मैं खूब जानता हूँ। हमजा सिकंदर की बकवास बंद करवा देगा और कहेगा कि मैं अलीज़े को प्रपोज कर चुका हूँ और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम लिमिट क्रॉस मत करो और अपने काम से काम रखो। सिकंदर भी कहेगा कि वाह भाई वाह, क्या बात है, मतलब बात यहाँ तक बढ़ गई है और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। मगर अब एक बात कहूंगा हमजा कि अब तुम दोबारा लाइन क्रॉस मत करना। लेकिन हमजा भी सिकंदर को शटअप कॉल कर देगा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम्हें इंटरफेयर करने की कतई तौर पर कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम। अब हो सकता है कि फरीद हमदानी अपनी सेक्रेटरी से कॉल करवा दे अलीज़े को कि वो आज से ऑफिस ना आए, और जब हमजा ये देखेगा कि अलीज़े आज ऑफिस नहीं आई है तब ही वो उसके घर पहुंच जाएगा। अलीज़े हमजा को यूं अपने घर में अचानक देखकर हैरान रह जाएगी और कहेगी कि सर आप, लेकिन हमजा अलीज़े से कहेगा कि ये ऑफिस नहीं है जो आप मुझे सर कह रही हैं। बेहतर यही है कि हम घर में बात कर रहे हैं तो आप मेरा नाम ले सकती हैं। और यहाँ पर हमजा अलीज़े को भरपूर मनाने की कोशिश करेगा कि अगर तुम मान जाओगी तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं वाकई तुम्हें बहुत खुश रखूंगा अलीज़े, हमारी शादी हो जाएगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम मुझे ना मिली तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि अब अलीज़े यहाँ पर हमजा की बात मान जाए और उससे शादी के लिए एग्री हो जाए। फिर हमजा भी फरीद हमदानी को धमकी देगा कि अगर उन्होंने अलीज़े से उसकी शादी ना होने दी तो वो खुद को मारने की कोशिश करेगा और यूं मजबूरन फरीद हमदानी को घुटने टेकने पड़ जाएंगे। लेकिन अरमीन बेगम तो अलीज़े का जीना मुहाल कर देने वाली हैं। तो नाजरीन, अब अलीज़े की जिंदगी में नए इम्तिहानात और आजमाइशों का सिलसिला शुरू होने वाला है और इसी के साथ सिकंदर की बर्बादी भी बहुत जल्द उसके सामने आने वाली है। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीज़े हमजा से शादी के लिए मान जाएगी और क्या सिकंदर अपना बदला लिए बगैर इतनी आसानी से ये शादी होने देगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।